हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली 15 जोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से जोन्स हैं और उनमें कौन कौन सी क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते क्या हैं। ठीक है, सपोज़ ये हमारा इंडिया है। इंडिया को हम लोगों ने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है कि ये तो है नहीं कि सारे जगह पर एक ही यूनिफॉर्म सॉइल है या सेम रिसोर्सेज है हमारे पास। जैसे कुछ पार्ट्स है, जैसे पंजाब हरियाणा का रीजन है, वहाँ पे इरिगेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम अलग है। अगर हम लोग साउथ की बात करें तो वहाँ का जो क्रॉपिंग सिस्टम है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है। जैसे वो थोड़ा कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे जो मौसम है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसी तरीके से हम लोग उड़ीसा वाले साइड की बात करें तो उस साइड में जो सॉइल है या जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर जो क्लाइमेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। और अगर हम लोग ऊपर आए, ऊपर की बात करें जैसे हिमालयन रीजन्स की, तो वहाँ का जो क्लाइमेट और वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इस तरीके से जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स है, उनके बेसिस पे जो हमारा पूरा रीजन है, पूरा इंडिया है, उसे डिवाइड किया हुआ है 15 रीजन्स में। ठीक है, तो उसी जोन्स को हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। मतलब कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इंडिया को जो है वो डिवाइड किया हुआ है 15 पार्ट्स में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड which is climatically suitable for a certain range of crop and the cultivars। मतलब कि जो क्रॉप्स और कल्टीवार्स के लिए जो सर्टेन सूटेबल क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया है कि जोन्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, कि हम लोग जोन्स को क्रॉप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं वो हैं 21, मतलब जो इकोलॉजिकल जोन्स है वो 21 है और जो हमारे क्लाइमेटिक जोन्स है वो 15 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने जो क्लासिफिकेशन दी थी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की, यानी कि इनके अकॉर्डिंग हमारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो हम लोग इस वीडियो में वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया की, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो कंट्री है उन्हें हम लोग डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करेंगे। किस फैक्टर्स पे डिवाइड करेंगे? अब ये तो है नहीं कि पकड़ के और जहाँ मन आया उन एरिया को डिवाइड कर दिया कि ये वाला रीजन है, ये रीजन है, ऐसा तो नहीं है। तो इसे कैसे डिवाइड किया गया? जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइमेट के बेसिस पे डिवीजन की हुई है कि किस तरीके की क्रॉप किस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होती है, उस बेसिस पे हम लोगों ने डिवीजन की हुई है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे ये डिवीजन हुई है। तो सबसे पहले तो रेनफॉल है कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर के बेसिस पे कि कौन से रीजन में, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे सेम टेम्परेचर है, ठीक है, और कुछ ऐसे रीजन है वहाँ जहाँ पे ड्रास्टिक चेंज है। उन दो रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक रीजन में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है या एक ही स्टेट है, थोड़े मतलब 4-5 स्टेट्स को मिला के एक जोन बनाया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है उन रीजन्स को एक जोन में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया? पहला फैक्टर हमारा रेनफॉल, दूसरा हो गया टेम्परेचर, देन टोपोग्राफी, देन क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो डिवाइड किए हुए हैं कि रेनफॉल, वहाँ पे कितनी एनुअल रेनफॉल होती है, वहाँ पे किस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है और किस तरीके की सॉइल है। तो इन बेसिस पे जो जोन्स को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि पहला जोन क्या है। तो इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है, ऐसा नहीं है, रटने से अच्छा है कि हम लोग एक मैप को अपने दिमाग में बना के रखें कि हमारे भारत का नक्शा किस तरीके का है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तो ये तो सबको मोस्टली मालूम ही है कि हिमालयन रीजन्स कहाँ हैं। ये हमारे जो जम्मू कश्मीर वाली साइड में है, तो इतना तो सबको याद ही है कि उस ऊपर वाली साइड में है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रीजन है वो
हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो है मोस्टली आता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तीन आ गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी इसमें एक इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन रीजन्स हमारे आ गए। हम लोगों को यही मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि पहला तो हम लोग ये याद रखेंगे कि उस जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन से स्टेट्स हैं। साथ में हम लोग वहाँ का क्लाइमेट याद रखेंगे, रेनफॉल याद रखेंगे, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे होती हैं और उनकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसी है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से तीन स्टेट्स जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो ये तो हमको मालूम है कि जब हिमाचल वाले एरिया की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एरिया कूल ही होगा, ठंडा एरिया ही होगा, राइट। तो यहाँ का जो टेम्परेचर, यहाँ का जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट है वो कूल और ह्यूमिड होता है। उसके बाद हम लोग रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल यहाँ पे 650 से 2000 मिलीमीटर जो रेनफॉल यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो वीट, मेज, पैडी, पोटैटो, ये सब क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस यहाँ पे सॉइल कैसी होती है। यहाँ पे सॉइल होती है स्लाइटली लोमी सॉइल होती है और ये रीजन जो है वो जो है वो इरोजन हजार्ड रीजन है। इरोजन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी का खिसकना, जहाँ से मिट्टी धीरे धीरे जो है वो खिसकती रहती है, तो वहाँ वो सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इरोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन कहाँ है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया ईस्टर्न हिमालयन रीजन ये है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग एक चीज़ तो ये जानते हैं कि यहाँ पे 7 सिस्टर्स होंगी, ठीक है, जैसे सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये सारे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्किम, दार्जिलिंग हिल्स, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागपुर, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ठीक है, और वेस्ट बंगाल भी है इसमें, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स जो है ये इसके अंडर आते हैं। ये इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मैप को याद रखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें स्ट्राइक करेंगी कि इस रीजन में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं जो इस रीजन में इंक्लूड है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो एनुअल रेनफॉल होती है 1840 से लेकर 3528 मिलीमीटर्स, ठीक है। ये इसकी एनुअल रेनफॉल है। और क्या है यहाँ पे हाईली रेनफॉल एंड हाईली फॉरेस्ट कवर, ठीक है। यहाँ पे हाई फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे रेनफॉल भी जो है वो बहुत हाई होती है। और क्या है कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है वो मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो 1/3 एरिया पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से एरिया में 1/3 एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कौन सा रीजन है, तो वो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है लोअर गंगेटिक प्लेन जोन्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये रहा ये रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स आते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्शन तो वेस्ट बंगाल का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जोन कंसिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन में वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो यहाँ की सॉइल जो है वो मोस्टली क्या है, एलुवियल सॉइल है। तो ये तो मोस्टली सबको मालूम ही है कि एलुवियल सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। तो इस रीजन में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल होता है और यहाँ की जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। प्रोन टू फ्लड, ऑब्वियसली ये रीजन जो है हमारा समुंदर के पास है, तो ये यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो कौन कौन सी होती है, वो राइस होती है, रेपसीड होता है, वीट होती है और जूट की कल्टीवेशन यहाँ पे की जाती है, ठीक है। अब रेनफॉल की बात कर ले एक बार, तो रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है, 1302 से लेकर 1607 मिलीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। यानी कि 1302 से लेकर 1607 मिलीमीटर तक जो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मिडिल गंगेटिक रीजन्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले मैप में देखते हैं कि 4th पॉइंट कहाँ पे है, वो ये रहा, ठीक है। तो इस रीजन में हम लोग वैसे ही सपोज करके
इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रीजन आ सकते हैं। यहाँ पे आ सकता है कि बिहार का कुछ इलाका आ सकता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि जोन कंसिस्ट ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। पूरा उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ यहाँ तक है ना, तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के और 27 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार प्लेन्स के हैं। तो ये 4th रीजन में है। कौन सा है ये रीजन? ये रीजन है हमारा मिडिल गंगेटिक प्लेन जोन्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो जोन है यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो होती है 1211 से लेकर 1470 मिलीमीटर तक, ठीक है। यानी कि 1211 मिलीमीटर से लेकर 1470 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो रेनफॉल है वो होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है शुगर केन होती है, पैडी होती है, मेज़ होता है और वीट की हम लोग कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इस रीजन की वो कितनी है? वो 142% यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, तो वो कौन सा है? अपर गंगेटिक प्लेन रीजन। तो अपर गंगेटिक प्लेन रीजन कौन सा है? वो ये रीजन है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देख सकते हैं कि ये रीजन जो है वो मोस्टली उत्तर प्रदेश वाला इलाका ही है, राइट। तो जोन कंसिस्ट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। बाकी के डिस्ट्रिक्ट तो हम लोगों ने देखा आधे डिस्ट्रिक्ट जो है वो 4th जोन में इंक्लूड थे और जो बाकी के रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे 5th जोन में इंक्लूडेड है, ठीक है, यानी कि अपर गंगेटिक प्लेन्स में। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो इरिगेशन होती है वो हम कैनल से करते हैं या फिर ट्यूबवेल से यहाँ की इरिगेशंस होती हैं। यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो होती है 145% यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। और जो क्रॉप्स मेनली यहाँ पे कल्टीवेट होती है वो होती है वीट, मेज़ और शुगर केन, ठीक है। वीट होती है, शुगर केन होता है और एक होती है मेज़, राइस की भी कल्टीवेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये 4 मेन क्रॉप्स है जो कि अपर गंगेटिक प्लेन्स में हम लोग कल्टीवेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन्स। तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन्स पहले तो हम लोग मैप में देखते हैं कि ये जोन्स होंगे कहाँ पे। तो ये होंगे 6th पॉइंट कहाँ पे? ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से रीजन आ रहे हैं। यहाँ पे एक तो ये पंजाब का रीजन आ रहा है, हरियाणा का आ रहा है, कुछ पार्ट दिल्ली का भी आ रहा होगा यहाँ पे, और ये साथ में क्या है? ये है राजस्थान, तो कुछ पार्ट राजस्थान का भी आ रहा होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जोन कंसिस्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़, श्रीनगर जो कि राजस्थान का पार्ट है वो, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, इस जोन में ये पार्ट्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो है हाईएस्ट नेस्ट सोइंग एरिया है। तो ये तो हमें मालूम ही है कि पंजाब हरियाणा में जो वीट और राइस है ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड होते हैं, तो इसीलिए ये रीजन जो है ये मोस्टली सोन एरिया यहाँ पे, मतलब ज़्यादा जो सोइंग एरिया वो इस रीजन में जो ट्रांस गंगेटिक जोन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो नेट सोइंग एरिया है और इरिगेटेड एरिया भी यहीं पे सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ये मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया है तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है वो भी मैक्सिमम ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि इन रीजन्स में जो है वाटर टेबल अभी थोड़ा कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो कम होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इरीगेशन का जो है ऑलरेडी बहुत इस्तेमाल होता है इसीलिए। तो और ये जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू बाकी रीजन्स के, तो जो इस रीजन की क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो बहुत हाई है, ठीक है। बाकी कंपेयर करें अगर बाकी जोन्स के तो इंडिया में सबसे हाई, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन से जोन की है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स में सबसे ज़्यादा हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा जोन कौन सा आता है? नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स जोन्स, ठीक है। तो ये 7th वाला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 7th पॉइंट है कहाँ पे हमारा? ये रहा। तो इस रीजन में हम लोग देख सकते हैं पहले बिना देखे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ पार्ट जो होगा वो जो वेस्ट बंगाल का यहाँ से थोड़ा पार्ट आ सकता है, उड़ीसा का यहाँ से मोस्टली पार्ट कवर होगा ये उड़ीसा का, और कौन कौन सा आ सकता है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ आ सकता है, थोड़ा पार्ट झारखंड का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट साउथ वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा का कुछ पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स जो है यहाँ ये सारे स्टेट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इस ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स जोन्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो एवरेज रेनफॉल जो होती है एनुअल वो होती है
1271 मिलीमीटर से लेकर 1436 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो है वो एनुअल रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स जो कल्टीवेट की जाती है मेनली वो कौन कौन सी होती है, वो होती है राइस, व्हीट, मेज़ और रागी। ठीक है। और एक क्लास पॉइंट यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि जो 67% फार्मर्स होते हैं इस रीजन में, मतलब जो इस प्लेन जोन में जो फार्मर्स आते हैं वो 60% या तो वो माइग्रेट कैटेगरी के फार्मर्स होते हैं या वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे भी लिखा इरिगेशन जो है यहाँ पे टैंक्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन यहाँ पे होती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिली जोन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे 8th पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं, तो वो 8th हमारा ये रहा। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है मध्य प्रदेश आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। कुछ पार्ट यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश का भी आ रहा है। उसके बाद और कौन कौन सा आ रहा है, और कौन राजस्थान का यहाँ से कुछ एरिया हमारा आ रहा है। ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे जोन कंप्राइजेस ऑफ 46 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के 46 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट यहाँ पे राजस्थान का भी है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस रीजन में जो रेनफॉल होती है वो 400 से लेके 1550 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो है वो रेनफॉल होती है। ठीक है। और जो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो थोड़ी सी ड्राई होती है और सब ह्यूमिड है, मतलब कि सेमी एरिड से लेके थोड़ी ड्राई सब ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है इस रीजन का। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो मेन क्रॉप जो यहाँ पे इस कल्टीवेट की जाती है वो होती है वीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा और पैडी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इस एरिया की वो लो है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट रीजन है हमारा वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन जोन। तो ये कौन सा हमारा ये जोन है हमारा 9th। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले 9th ढूंढते हैं। 9th जोन ये रहा। अब यहाँ पे कौन कौन सा होगा, यहाँ पे कुछ पार्ट तो मध्य प्रदेश का होगा, कुछ पार्ट यहाँ से गुजरात का लगेगा, कुछ महाराष्ट्र का होगा। ठीक है ना। तो कुछ पार्ट यहाँ से राजस्थान का भी लग सकता है। तो ये क्या है कि ये जोन्स जो है वो मेजरली कंसिस्ट करता है मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये तो हमें पता है यहाँ से महाराष्ट्र है, और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का, इस साइड से मध्य प्रदेश कवर हो रहा है कुछ, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, और इस साइड से कुछ राजस्थान और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, वो होती है 600 से लेकर 140 मिलीमीटर तक। ठीक है। 140 मिलीमीटर्स। ठीक है। ये जो है यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है। और यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो कौन कौन सी होती है, वो होती है ज्वार, बाजरा, पल्स, ऑयल सीड, कॉटन और वीट। ये सारी जो है मेन यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे जो सोइंग एरिया है वो कितना है, 45% जो है सोइंग एरिया, और जो फॉरेस्ट ऑक्यूपाई एरिया है वो 11% है। इरीगेटेड एरिया इज ओनली 12.4%। यहाँ पे जो मेन इरिगेशन का सोर्स है वो क्या है, वो कैनल्स हैं। ठीक है। कैनल्स है यहाँ पे मेन सोर्स है इरिगेशन का, कि इरिगेशन यहाँ पे कैनल्स की हेल्प से होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा 10th जोन जो है वो है साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स जोन। तो साउथ का हम लोग पहले देखते हैं कि ये मैप में है कहाँ पे 10th पॉइंट, तो ये रहा। तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट जो आंध्र प्रदेश का आएगा, कुछ कर्नाटका का आएगा, कुछ तमिलनाडु का आएगा। ठीक है। तो इस रीजन में ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश आ रहा है, तेलंगाना आएगा, और कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु का आएगा और केरला का आएगा। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो होती है 677 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो रेनफॉल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है, यहाँ पे राइस होता है, शुगर केन होता है, वीट होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो मेनली साउथ रीजन में होती है, ये तो आपको सबको मालूम ही है। स्पाइसेस वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है, वो 111% यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। जोन जो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो सेमी एरिड जोन है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे थोड़ी सेमी एरिड जोन है ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 11th हमारा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल जोन। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग मैप पे ढूंढते हैं कि 11th कहाँ पे है। तो 11th हमारा रीजन ये रहा, यहाँ पे पूरा ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया तो पहले मतलब ही कोस्टल का मतलब होता है कि जो समुद्री तट वाला इलाका होता है उसे कोस्टल जोन कहते हैं। तो ये सारा समुंदर से लगा हुआ इलाका है। तो ये 11th पॉइंट है हमारा
ईस्टर्न कोस्ट प्लेट्यू एंड हिल्स जोन। तो यहाँ पे कौन कौन से आता है, यहाँ पे कुछ पार्ट तो यहाँ पे उड़ीसा का टच हो रहा है, यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश का हो रहा है और कुछ तमिलनाडु का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से, वही है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ रीजन जो है यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो सॉइल होती है वो एलुवियल टाइप की सॉइल होती है और कोस्टल सैंडी सॉइल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो 780 से लेकर 1287 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो है रेनफॉल्स होती हैं, एनुअल रेनफॉल होती है। तो क्योंकि ये कोस्टल एरिया है यहाँ पे, मतलब समुद्री इलाका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मछली पालन है वो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट रीजन की, तो नेक्स्ट रीजन, पहले हम लोग इसकी क्रॉपिंग की बात करें कि यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन से होती हैं। तो यहाँ पे राइस होता है, एक ग्राउंडनट की कल्टीवेशन होती है, उसके बाद रागी की होती है, ज्वार की होती है, बाजरा की कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा रीजन है वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन्स जोन्स। तो ये कौन सा हमारा पॉइंट है, ये 12th है। तो 12th पॉइंट हम लोग मैप पे ढूंढे तो वो ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स होंगे। यहाँ पे कुछ कोस्टल एरिया तमिलनाडु का, यहाँ पे तमिलनाडु का कुछ एरिया है, कुछ केरला का है, कुछ कर्नाटका का एरिया है और कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया है और यहाँ पे कुछ गोवा का एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा का कुछ एरिया है, ठीक है। और इसके यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, वो 2226 मिलीमीटर से लेके 2640 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है। अब यहाँ पे जो क्रॉपिंग कल्टीवेशन की बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट होती है, तो वो राइस होती है, रागी होती है, ग्राउंडनट होता है और कुछ प्लांटेशंस क्रॉप की भी कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा रीजन है गुजरात प्लेन्स एंड हिल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मैप में ढूंढते हैं कि 13 पॉइंट कहाँ पे है, तो 13 वाला पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन है, यहाँ पे गुजरात तो है ही है, थोड़ा पार्ट यहाँ पे राजस्थान का भी होगा, कुछ मध्य प्रदेश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है, यहाँ पे ये रीजन है। तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, सॉरी ये सारा नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ पे तो सिर्फ गुजरात ही होगा ना, सिर्फ इतना पार्ट है यहाँ पे, तो ये बाकी के नहीं आ रहे, सिर्फ ये पार्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ गुजरात आ रहा है, गुजरात के 19 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है एनुअल वो कितनी होती है, 340 से लेके 1793 मिलीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होती है। जो क्रॉप्स यहाँ पे होती है वो होती है मेज़ होती है, वीट होता है, राइस होता है, ग्राउंडनट, टोबैको, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ये सारी जो है ये क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है जिनकी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये जो रीजन होता है ये फेमस है, ये रीजन ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि ये जो रीजन है यानी कि जो गुजरात प्लेन्स वाला रीजन है, यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये रीजन जो है ये ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए बहुत फेमस है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो रीजन आता है वो 14th है, वो है वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो वेस्टर्न ड्राई रीजन देखते हैं पहले 14 वाला है कहाँ पे मैप पे, तो ये रीजन है हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन। तो यहाँ पे क्या आता है कि ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये राजस्थान स्टेट में आ रहा है ये पॉइंट। तो यहाँ पे जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो राजस्थान के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान है तो ऑब्वियसली हॉट और ड्राई डेजर्ट है यहाँ पे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे हॉट और ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, सैंडी ड्राई, हॉट सैंडी डेजर्ट है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 95 मिलीमीटर की रेनफॉल है यहाँ पे मेज़र की गई है, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 105% यहाँ के जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो अब हम लोग आगे बात करें कि यहाँ पे कि ये रीजन्स जो है ये ड्रॉट आर कॉमन फीचर ऑफ द रीजन। यहाँ पे ड्रॉट जो है वो सबसे कॉमन फीचर है, ऑब्वियसली जब रेनफॉल इतनी कम हो रही है, हॉट सैंडी डेजर्ट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रॉट जो है प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो ये इस रीजन की हम लोग कह सकते हैं खासियत भी है और साथ के साथ कह सकते हैं कि थोड़ा नुकसान भी है। तो पर इस रीजन में उसी तरीके की क्रॉप्स होती है जो ड्रॉट को टॉलरेट कर सके मोस्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फिफ्थ हमारा लास्ट जो जोन है वो है इसलैंड जोन। तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे
ये कवर करता है कि अंडोमार और निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करता है। ये रहा और ये रहा, इन अंडोमार निकोबार और लक्षद्वीप को ये कवर करता है, ये पॉइंट इसलैंड जोन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेनफॉल होती है वो 3000 मिलीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होती है। और साथ ही क्या है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट जोन है, लार्जली फॉरेस्ट जोन है और अनड्यूलेटेड लैंड्स है यहाँ पे। तो ये है हमारा लास्ट जोन जो है कि इसलैंड जोन्स। यहाँ पे दो मेन जो प्रोमिनेंट सब जोन्स है इसके, वो है लक्षद्वीप और अंडोमार और निकोबार। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने 15 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कवर किए हैं। तो ये क्लाइमेटिक जोन्स जो है ये अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंगली हमारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। और अगर हम लोग एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की बात करें तो वो हमारे 21 है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।